15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पे झंडा फहराते हैं। हम आ गए हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह, रेड फोर्ट, लाल किला। हाय एवरीवन, हम आ गए हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह, रेड फोर्ट, लाल किला, जो कि दिल्ली में है और ये मुगलों का रेसिडेंस भी बोला जाता है। ये जगह आप इधर 15 अगस्त या 26 जनवरी को देखते होंगे। 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पे झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं। पहले ये भले मुगलों का किला था, बट अब ये इंडिया का प्राइड है। चलिए इस वीडियो में आपको हम अंदर का टूर कराते हैं, कैसा दिखता है लाल किला वो बताते हैं। हमारा भारत जो लंबे लंबे क्यूज़ के लिए जाना जाता है, और हमें भी यहाँ पर लंबी लाइंस, लंबे क्यूज़ मिले। हम पहुँच गए हैं टिकट घर, जहाँ से हम टिकट बुक करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग काफ़ी लंबे क्यूज़ में खड़े हैं। ऑल्दो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बट ये प्रूव होता है कि अभी भी काफ़ी लोग टेक्नोलॉजी से दूर है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है, जहाँ स्कैन करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट। ये जो व्यू आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लाल किला, द रेड फोर्ट का फ्रंट व्यू है। और आपने अक्सर इसे या तो इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे पर देखा होगा, इन इधर प्राइम मिनिस्टर स्पीच और प्रेसिडेंट स्पीच आपने टीवी पर भी देखा होगा। और जो 500 रुपीज़ के नए नोट आए हैं उसके पीछे भी आपको देखने को मिल जाएगा। लाल किला के जस्ट ऑपोजिट चांदनी चौक का व्यू मिल जाता है आपको। शाहजहां, जो कि मुगल एम्परर के बहुत बड़े सम्राट थे, उन्होंने स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसाइड किया कि वो अपना कैपिटल आगरा टू न्यू दिल्ली शिफ्ट करेंगे, और तभी उन्होंने सोचा कि वो रेड फोर्ट बनाएंगे। और लाल किला को सेम आर्किटेक्ट ने बनाया जिसने ताजमहल को बनाया था, जो कि उस्ताद लाहौरी थे। उन्होंने ही इस ताजमहल को आर्किटेक्ट किया था और बनाया था। टिकट बुक करने के बाद हम एक लंबे कॉरिडोर से वॉक करके चल रहे थे। ये कॉरिडोर लगभग 600 मीटर्स हैं, जो कि आपको लाहौरी गेट तक ले जाता है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू है। ये ऐसा डिज़ाइन किया गया था सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एक तो इसके दीवार काफ़ी स्ट्रांग है ही, बीच में एक लेक सा बनाया है, जो कि बोला जाता था कि इसमें काफ़ी क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ रखा जाता था, सो दैट कि कोई इसमें तैर करके भी आने के बारे में ना सोच। लाहौरी गेट पहुंचने के पहले एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ेगा। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। और आप देख सकते हैं लाहौरी गेट का कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये फर्स्ट गेट बोला जाता है, और लाहौरी गेट इसका इसलिए नाम है क्योंकि ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि जो लाहौर सिटी है, जो कि अभी पाकिस्तान में है, पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था, ये गेट उसकी तरफ ओरिएंट होता है। ये जो प्राचीन मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि रेड ब्रिक से बना होता है ऑल ओवर इंडिया में, इसको देखने का अलग ही सुख है, क्योंकि इसी को देखने लोग पूरे कंट्री से, फिर फॉरेन कंट्री से भी आते हैं। वो ये नोटिस करने आते हैं, ये अपने आप को प्रूव करने आते हैं कि जो मॉन्यूमेंट, जो आर्किटेक्चर उतने साल पहले, 400 साल पहले किया गया था, अभी भी इट्स स्टैंडिंग टॉल। लाहौरी गेट पार करने के बाद आपको एक ऐसा यार्ड सा मिलेगा, और आप देख सकते हैं इसी सीढ़ी से होके जो भी डिग्निटरीज हैं, इधर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आगे जाते हैं ऊपर। पहले के ज़माने में भी सिक्योरिटी को बहुत ही ऊपर रखा जाता था। आप देख सकते हैं इनके जो दीवारें हैं, जो इनके गेट्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे, क्योंकि पहले एक दूसरे पे इन्वेड करने का परंपरा था। और आपको पता होना चाहिए कि जो लाल किला है, इसको कितने बार तोड़ा गया है, कितने बार अटैक किया गया है। इसे बनाया तो मुगलों के द्वारा था, बट इस पे काफ़ी मराठा किंग्स ने अटैक किया, फिर ब्रिटिश एम्पायर ने अटैक किया, फिर से मुगल ने अटैक किया, और फिर बाहर के इन्वेडर्स से उन्होंने भी अटैक किया। ये जो लाहौरी गेट के बाद जो यार्ड है वो खुलता है।
और उसके जस्ट ऑपोजिट ये जो जगह देख रहे हैं जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट खड़े होके स्पीच देते हैं, वो ये पॉइंट है। और अभी हम लाहौरी गेट पार करके मीना बाज़ार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से डिज़ाइन किया हुआ है और इस मीना बाज़ार का अलग ही हिस्ट्री है। पहले ऐसा बोला जाता है कि जो किंग थे उनकी बेटी को मार्केटिंग का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने ये मीना बाज़ार बनाया सो दैट कि उनकी बेटी यहाँ से शॉपिंग कर पाए। बाद में इस बाज़ार को जितने भी रॉयल क्वींस थे या रॉयल वुमेन थी उनके शॉपिंग के लिए खोला गया। और अभी भी प्रूफ है कि जब आप यहाँ पे मीना बाज़ार में जाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स लेडीज़ के लिए होगा, मेल के लिए बहुत ही कम मिलेगा। तो ये प्रूव होता है कि ये अभी भी उस परंपरा को दर्शाता है। आप देख सकते हैं रात को काफ़ी बढ़िया व्यू मिलता है क्योंकि जो उसका टेरेस है उस पे लाइट ऐसी लाइटिंग किया हुआ है। और मेरी वाइफ ये अलग हर वीमेन आइटम का वीडियोस बना रही है और मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ जो मीना बाज़ार है उसको, उसका आर्किटेक्चर कैसा था। इस यहाँ से लाल किला की जर्नी स्टार्ट होती है। ये मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे मार्केट्स, अंदर में प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल रखा है इन्होंने, जो जनरली मार्केट में प्राइस होते हैं। मीना बाज़ार या शाही बाज़ार को क्रॉस करने के बाद हम छत्ता चौक पर पहुंच गए। छत्ता चौक का मतलब ये होता है कि छत वाला चौक, ढका हुआ चौक। और एक्चुअली ये चौक बाज़ार था जो कि शाहजहां ने डिज़ाइन किया था, बनवाया था। इसमें जितने भी फैब्रिक्स या फिर वास्तुकला के आइटम्स होते थे उनकी शॉपिंग करती थी वहाँ की रॉयल क्वींस। और आप देख सकते हैं प्राचीन भारत की एक झलक। ये है नया भारत जहाँ पर मोदी जी की एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी और ये दर्शा रहा था कि हम पुरानी सभ्यता को भी संजो कर चल रहे हैं और नया भारत भी बना रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर छत्ता चौक के पास कुछ एक म्यूजियम भी मिलेंगे आपको जहाँ पर आप वर्चुअली टूर कर सकते हैं या फिर वहाँ पर एक स्पेशली एक ब्लड म्यूजियम भी मिलेगा जहाँ पर 2000 के युद्ध में जितने भी हमारे भारतीय सेना को ट्रिब्यूट एज ए ट्रिब्यूट देते हैं वहाँ पर वर्चुअली, तो आप उसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं नौबत खाने की तरफ और आपको नौबत खाना का बोर्ड मिलेगा और मैं आपको नौबत खाने की कंप्लीट व्यू दिखाऊंगा कितना खास हुआ करता था। ये जो आप नौबत खाना देख रहे हैं ये जो ओरिजिनली बनाया हुआ था शाहजहां के द्वारा वो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया काफ़ी बार तोड़ा गया है डिफरेंट एम्परर्स के द्वारा। तो ये जो बनाया हुआ है जस्ट रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन है। नौबत खाने का मतलब होता है वेटिंग हॉल। इसका मतलब आपको अगर कोई बाहर से लोग आते थे तो यहाँ पर वेट करते थे और ये एक ऐसा जगह था जहाँ पे रेगुलरली म्यूजिक प्ले किया जाता था ऑन अ शेड्यूल्ड बेसिस और रॉयल्टी के लिए अलग इंतज़ाम हुआ करते थे। इसका अपर फ्लोर लॉक्ड है, आप वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वो हॉन्टेड माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कुछ मर्डर्स हुए हैं वहाँ पर, इसलिए लॉक्ड रहता है। इसलिए आपको इसके पैसेज सही होके गुजरना होगा और फिर आप ऊपर नहीं जा सकते। नौबत खाना को पार करने के बाद आपको दीवाने आम की झलक मिलती है और आपको दिखता है कितना बड़ा पार्क है और कितना बढ़िया से प्लान की गई थी। और अभी भी लोग वहाँ से, एक साइड नौबत खाने का रंग वाइट है, दूसरे तरफ ये दर्शाता है कि प्राचीन के लोग कला को लेके, प्रेजेंटेशन को लेके कितने अवेयर थे। दीवाने आम का भी नज़ारा काफ़ी अद्भुत था क्योंकि आपको सिर्फ पिलर्स दिख रहे थे इन एन अरेंज्ड मैनर। आप दीवाने आम के बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसका स्टोरी
हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जान सकते हैं ये क्यों बनाया गया था। तो आपको बताऊं तो दीवाने आम का मतलब होता था पब्लिक ऑडियंस हॉल, जहाँ पे पब्लिक आके गैदर हुआ करती थी। तो पहले के ज़माने में कोर्ट नहीं हुआ करता था, जो आजकल जुडिशरी सिस्टम है वो नहीं, वो अपने मंत्रीगण के सुझावों के बेसिस पे यहाँ पर वर्डिक्ट सुनाया करते थे, फैसला सुनाया करते थे। तो यहाँ पे इधर टैक्स रिलेटेड या फिर किसी का ज़मीन या किसी का प्रॉपर्टी कोई और ले रहा है, या फिर अगर इनजस्टिस हो रही है तो लोग यहाँ पर आके याचना लगाया करते थे, याचिका दायर करते थे किंग के समक्ष, और किंग यहाँ पर डिस्कस किया करते थे, दोनों पार्टी को बुलाया करते थे और एक फ़ैसला लिया करते थे। और जो किंग फैसला लेते थे वो वैलिड होता था, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते थे। आप देख सकते थे यहाँ पर एक थ्रोन रखा हुआ है, मार्बल थ्रोन। पहले बोलते थे यहाँ पर एक सिल्वर थ्रोन होता था, जो कि मराठा एम्पायर ने फॉर गुड यूज़ उसको मेल्ट किया फॉर पब्लिक बेनिफिट, और फिर उसका एक कॉपी यहाँ पर बनाया गया बाद के एम्परर्स के द्वारा, जो कि मार्बल और अदर मटेरियल से बना हुआ है, जो काफ़ी ये कंजर्व्ड रहे और इसको नुकसान न पहुँचे और इसको बार बार जल्दी जल्दी मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े। और आप इसे दूर से काफ़ी बारीकी से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मिनी आर्किटेक्चर किया हुआ है, कितना बढ़िया एम्ब्रॉयडरिंग किया हुआ है। और कुछ ऐसा ही तख्त हुआ करता था जहाँ पर राजा आके बैठा करते थे, उसके दाएं बाएं साइड उनके मंत्री बैठा करते थे, और जो पब्लिक ऑडियंस होती थी उनका दूसरा स्थान हुआ करता था, फ्रंट का स्थान हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं पिलर्स कितने बढ़िया से अरेंज हुआ है, और आपको देख के काफ़ी मज़ा आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं लाल किला के अंदर मुमताज महल के बारे में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताने के लिए एरो बनाया गया है ताकि आप आसानी से पहचान सके कि ये कौन सा जगह है। अब हम बात करते हैं मुमताज महल के बारे में। इस शाही कक्ष का नामकरण शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल के नाम पर किया गया था। इसे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। ईयर 1857 के फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा इस मुमताज महल का प्रयोग कारागार के रूप में किया गया, जिसके वजह से इसका जो पहले जैसा दिखता था यह मुमताज महल वैसा अब नहीं दिखता। अब यह बिल्कुल बदल चुका है, जो कि आप देख सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं रंग महल की ओर। जब आप यहाँ पे आएंगे लाल किला के अंदर, तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए बोर्ड बनाए हुए हैं, वहाँ पे एरो बने हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी जानने में कि कौन सा महल किस। यह रंग महल का वह हिस्सा था जिसमें शाही परिवार की महिला सदस्य आराम कर सकती थी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान इसे पैलेस ऑफ डिस्टिंक्शन के रूप में जाना जाता था। ईयर 1857 में किले पर जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तब इस रंग महल को कुछ समय के लिए मेस हॉल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये जो आप रंग महल देख रहे हैं, इसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत नहर हुआ करता था, जो कि पूरे किले में गार्डन्स में सप्लाई हुआ करता था, या फिर उनका एक बढ़िया प्रणाली था जिसके थ्रू वो लोग पूरे महल को एज एन एयर कंडीशन यूज करते थे। सो इस नहर का प्रयोग काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से लोग करते थे, सच्चाई में, या फिर एयर कंडीशनिंग के तरीके से, या फिर और भी बहुत सारे तरीक़ों से यूज करते थे।
और ये जो निचला हिस्सा देख रहे हो, इसे अंग्रेजों ने जेल में बदल दिया था। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसे नहर बहिश्त कहा जाता है। नहर बहिश्त एक ज़माने में एक नहर थी जो हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई थी। यमुना नदी के पानी से बनी हुई यह नहर जन्नत की नहर कही जाती थी और लाल किले से होती हुई चांदनी चौक से निकलती थी। कुछ दूर आगे चलकर हम पहुंच चुके हैं दीवाने खास, और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बना हुआ है, और यहाँ पे आपका गाइड के लिए एरो बनाया हुआ है एंड बोर्ड लगा हुआ है ताकि आपको क्लैरिटी से सारी चीज़ें पता चल सके कि कौन सा महल है ये है दीवाने खास, जिसे 1648 में शाहजहां ने स्वागत समारोह के लिए एक स्थान के रूप में बनवाया था, और यहाँ पे सम्राट शाहजहां दरबारियों और राजकीय अतिथियों का स्वागत किया करते थे। इसे शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके गाइड के लिए जो बोर्ड बना हुआ है उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मेंशन किया हुआ है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप पढ़कर समझ सकते हैं किस बारे में और क्या हिस्ट्री थी यहाँ की। ईयर 1857 में जब भारतीय विद्रोह हुआ था, उसके बाद आंतरिक हिस्से को पूरी तरह से लूट लिया गया था, जिसमें सिंहासन, कालीन और अन्य सामान गायब हो गए। इसलिए आज ये हॉल पहले जैसा नहीं लगता, केवल नाम मात्र का सिर्फ ढांचा रह गया है। इस दीवाने खास की जो कारीगरी की गई है, आप इस महल की खूबसूरती देख सकते हैं, कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। जब इतने सालों बाद ऐसा दिख रहा है तो जब शाहजहां यहाँ पे रहा करते होंगे तब ये कैसा लगता है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमाम, इसका मतलब होता है शाही स्नान। चलिए हम देखते हैं इसकी क्या खासियत है। जो मुग़ल शासक थे वो अपने रईसी के लिए जाना जाते थे। ये जो पीछे देख रहे हैं वो उनका स्नान घर है, उनको हमाम भी बोलते हैं। और इसमें पहले अभी के 350 साल पहले ठंडा पानी, गर्म पानी का भी इंतज़ाम हुआ करता था, और यहाँ पर शाही बच्चे नहाया करते थे। अब हम पहुंच चुके हैं मोती मस्जिद, जिसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा कराया गया था। उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मस्जिद का उपयोग औरंगजेब अपने खास लोगों के साथ इबादत करने के लिए यूज करता था। बाकी जनता यहाँ पर अलाउड नहीं थे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल गार्डन्स के बीच में घिरा हुआ। नहर ए बहिश्त, इसका मतलब होता है चैनल ऑफ द हेवन। तो ये ऐसा नहर था जो कि फोर्ट के बहुत सारे बिल्डिंग को जोड़ता था, और ये लगभग सारे फोर्ट को ही कवर करता था और उनके बीच एक चैनल का काम करता था। ये है हेरिटेज टी हाउस, जो कि देख सकते हैं काफ़ी पुरानी है। इसलिए इसे हेरिटेज बोला जाता है क्योंकि इतनी पुरानी होने के बाद भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। सावन और भादो मंडप, ये जो नहर बहिश्त है उसके दोनों सिमेट्रिकल किनारे पे स्थित है। आप देख सकते हैं कि जो नहर है इसके बीच में एक रेड बिल्डिंग है जिसे जफर बिल्डिंग भी बोलते हैं। इसके दो किनारे पे स्थित है, जो कि रेड बिल्डिंग से इक्वल डिस्टेंस पे है। सावन और भादो हिंदू पंचांग के दो ऋतुएं हैं, दो मौसम हैं, जिनके नाम पर इन बिल्डिंग का नाम रखा गया था। ऐसा बोला जाता है कि ये इसके बीच काफ़ी फवारे होते थे, और सावन और भादो मंडप के बीच में तेल के दिए रखे जाते थे। जब ये फवारे शुरू होते थे तो ऐसा लगता था कि गोल्डन चादर फैल गया है, और काफ़ी मनोहर दृश्य होता था। हम देख सकते हैं जो बीच में जफर बिल्डिंग है उसके आसपास काफ़ी गार्डन भी हुआ करता था, जो कि अभी डेमोलिश्ड है, बट गवर्नमेंट फ्यूचर में प्लान कर रही है कि फिर से। और ये हम लोग कुल्फी खा रहे हैं। टेस्टी, 15 रुपीज़। इट्स रियली टेस्टी।
यहाँ का लाल किला के अंदर में एक कैफेटेरिया है जहाँ पे आप कुछ खाने का ऑर्डर कर सकते हो, खा सकते हो। देख सकते हो भीड़ यहाँ पे अभी कितनी बढ़ चुकी है। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो भीड़ बहुत कम थी। अभी सब जगह इधर साइड उधर साइड चारों तरफ से भीड़ बढ़ चुकी है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। होप हमने जो वर्चुअल टूर कराया आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप कभी प्लान करें और रेड फोर्ट आकर देखें। काफ़ी बढ़िया ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू।